प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। आज हम नीतानंद जी की, स्वामी नीतानंद जी की श्रीवाणी लेते हैं। वो कहते हैं कि हम सब यहाँ पर कैसे हैं, बंजारे हैं। बंजारे ही तो हैं कि एक तन से दूसरे तन में, दूसरे तन से तीसरे तन में घूम रहे हैं। तो हम क्या बंजारों से कम है ना? हम बंजारे। तो वो कहते हैं अब जो ये अवसर मिला है ना, इसको अगर खो दिया तो आगे बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है हमारे लिए। जैसे आपने देखा होगा, एक जाति होती है घुमंतु जाति जिसे बोला जाता है। उसमें क्या होता है, एक टांडा होता है, एक मतलब बैलगाड़ी टाइप का वो होता है, उसमें घर बनाया होता है और उसी में ही उसका सारा सामान रखा होता है। और वो एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर थोड़े थोड़े टाइम रुक रुक के चलते रहते हैं। ये तो पता होगा ना आप सबको, है ना? तो ऐसे ही नित्यानंद जी महाराज उनको देख के हमें उदाहरण दे के समझा रहे हैं कि जैसे वो एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर घूम रहे हैं, कहीं अपना परमानेंट ठिकाना नहीं बना लेते। और एक दिन क्या होता है, वो शहर बदलना भी उनका छूट जाता है। मृत्यु के उपरांत तो छूट ही जाएगा ना, तो वो शहर बदलना भी छूट जाता है। उसी को, उस दृष्टांत को लेते हुए नित्यानंद जी महाराज समझाते हुए कहते हैं, भजन रूप में ये श्रीवाणी है। हे बंजारन अखियां खोल, टांडा तेरा किधर चला, टांडा तेरा किधर चला। क्या सोवे उठ जाग सयानी, क्या सोवे उठ जाग सयानी, आगे गारत गो, आगे गारत गोल। हे बंजारन अखियां खोल, टांडा तेरा किधर चला, टांडा तेरा किधर चला। तू गहली गफलत की माती, तू गहली गफलत की माती, तेरी छीजे वस्तु अमोल, तेरी छीजे वस्तु अमूल। हे बंजारण अखियां खोल, टांडा तेरा किधर चला, टांडा तेरा किधर चला। चहु चहु दिश लद लद चले मुसाफिर, चहु दिस लद लद चले मुसाफिर। मैं थक गई दे दे बोल, मैं थक गई दे दे बोल। हे बंजारण अखियां खोल, टांडा तेरा किधर चला, टांडा तेरा किधर चला। रैन विहानी अजू नहीं जागे, रैन विहानी अजू नहीं जागे, कहे बजाए ढोल, कहे बजाए ढोल। हे बंजारण
अखियां खोल, टांडा तेरा किधर चला, टांडा तेरा किधर चला। नितानंद महबूब गुमानी, नितानंद महबूब गुमानी। रंग में रंग झकोल, रंग में रंग झकोल, हे बंजारण अखियां खोल, टांडा तेरा किधर चला, टांडा तेरा किधर चला। क्या कहते हैं नित्यानंद जी महाराज कि ए मुसाफिर, ए बंजारे, ए बंजारन, अखियां तो खोल, ए आत्मा अखियां तो खोल, कि ये तेरा टांडा, ये शरीर जो लेके बैठे हो, जो इस तन रूपी शरीर रूपी यात्रा पर जो आए हो प्रभु प्राप्ति करने के लिए, ये आपका टांडा कहाँ जा रहा है। जैसे आपको उदाहरण में कभी कभी गाड़ियों के उदाहरण देती हूँ ना, ये टांडा भी एक गाड़ी ही है। जैसे ये हमारा शरीर हमारा संसाधन है ना, ऐसे ही उस घुमंतु जाति के लिए ये टांडा उनका संसाधन है ना। तो पूछते हैं वो कहाँ चला, और वो यहाँ पर इसी आत्मा के लिए प्रेक्षित किया गया। ये तन रूपी टांडा आप किधर लेकर जा रहे हो, आपकी यात्रा जीवन रूपी किधर चल रही है, ये पूछ रहे हैं वो। क्या कहते हैं, कहते हैं क्या सोवे, उठ जाग से आने। हम सोए पड़े हैं ना सब, कौन सी निद्रा में सोए पड़े हैं। जब तक हमारे जीवन में संतों का आना नहीं होता तब तक हम सभी अज्ञान निद्रा में सोए पड़े रहते हैं। और संतों के आगमन के बाद भी ये जरूरी नहीं कि हम जग ही जाएं। पता है हम कभी कभी क्यों नहीं जग पाते, किसी के बहुत पुरजोर जगाने के बाद भी हम क्यों नहीं जग पाते। क्योंकि हम नदी में पड़े उन पत्थरों की भांति अंदर से हो चुके होते हैं, कि जिसको सालों साल भी यदि नदी में रखा जाए ना, तो पत्थर को जब नदी से बाहर निकालोगे ना, तो वो बाहर से भी कुछ ही देर में सूख जाएगा, और फोड़ के देखोगे तो अंदर तो पानी गया ही नहीं होगा। यानी कि हम संत जनों की बात को केवल सुनते सुनते रहते हैं, अंतःकरण में तो कभी जाने ही नहीं देते। और जब तक अंतःकरण में उनकी बातें जाती नहीं हैं, तब तक भला बदलेंगे कैसे। इसीलिए ही कहा गया है, कोई बदलेंगे हरिजन सूर, मन की आदत ने। इस मन की आदतों को कोई कोई बिरला बदल पाता है। हम अक्सर उसी जगह पर जाते हैं जहां हमें अपमान मिलता है। हम संसार में भी उन्हीं लोगों के साथ रहकर भले ही दुखी होते रहते हैं, मगर उन्हीं के साथ जोक की तरह चिपके पड़े रहते हैं जहां हमें दर्द और परेशानियां मिलती हैं। जहां हमें आनंद मिलता है ना, सुख मिलता है ना, वहां तो हम क्षण भंगुर समय भी बिताना पसंद नहीं कर पाते, या यूं कह लो बिताते नहीं। पसंद तो करते हैं मगर हम बिताते ही नहीं। कितने निष्ठुर हैं हम अपने प्रति ना, कि जो हमें आनंद का स्रोत दे, जिसके पास जिसके सानिध्य में रह के हमें सुख शांति आनंद मिलता हो, वहां तो हम रुकते नहीं। वहां से तो हमें क्या लगता है, भाग लो बस, भाग लो भाग लो भाग लो। घड़ी में ध्यान होता है हमारा। और जहां पर हमें हर समय टेंशन मिलती है ना, जहां पर हमें हर समय तानाकशी मिलती है, टेंशनें मिलती हैं, परेशानी मिलती है, हम वहां उन लोगों के बीच में परमानेंट पड़े भी रहना चाहते हैं, है ना। इसीलिए ही पूछते हैं नित्यानंद जी, कहते हैं कि कैसे हो,
कैसा है तुम्हारा ये टांडा, कैसी है तुम्हारी ये दुनिया, कैसा है तुम्हारा ये जीवन, कि जिनके संग में रह के, जिनके सानिध्यों में रह के तुम अपार पीड़ा, कष्ट, दुख महसूस करते हो, हर समय बोलते रहते हो हे भगवान उठा ले। और जो आपको भगवान का सानिध्य दिलवाता है, जो आपको भगवान का संग करवाता है, जो उसके आनंद से आपको ओत-प्रोत करता है, उसका साथ कितनी देर के लिए ले पाते हो? ले पाते हो? इसीलिए कहते हैं जग के देखो, चेतो, समझो कि कहाँ जा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि गारद गोल में चले जाओ। तू गहली गफलत की माती, तेरी छीजे वस्तु अमूर। पहले तो कहते हैं क्या सोवे उठ जाग सयानी, ऐ सयानी आत्मा क्यों मूर्खों की भांति ये जीवन जी रही है। जग जा, नहीं तो क्या आ जाएगी आगे, गारत गोल। गारत गोल क्या होती है? वो लख 84 का फेरा ही ये गारत गोल है। गहरी खाई में जा पड़ोगे जहां से कोई आपको बाहर हाथ देकर भी नहीं निकाल पाएगा। पिछले सत्संगों में भी मैंने आपको बताया था कि सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग पूरा कंप्लीट बीत जाता है जब बड़ी मुश्किलों से एक आत्मा को मनुष्य का तन प्राप्त होता है, और फिर भी नहीं जगना चाहते, फिर भी नहीं चेतना चाहते, तो फिर भला भगवान क्या ही करे।